नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ एहसान इलाही। ये आप देख सकते हैं कि ये मूंजी लगी हुई है और एक किसान है, इस पे मेहनत करता है, इसे पानी लगाता है, खाद देता है। जब कोई फसल लगाने का टाइम होता है तो खादों के रेट आसमानों पे पहुंच जाते हैं। जब किसानों में मूंजी काश्त की थी तो तब 3000 रुपये खाद का रेट था, सोना यूरिया का, और डीएपी का रेट 7000 रुपये था। जो अब के डीएपी का रेट 12000 हो चुका है और जो सोना यूरिया का रेट 4200 रुपये हो चुका है। इस पे मेहनत किसान करता है, दिन रात मेहनत करने के बाद जब तक ये फसल किसान के पास होती है तो उसका रेट जीरो होता है। और जैसे ये फसल एक माफिया के पास जाती है, माफिया के पास जाने के बाद ये ही फसल सोना बन जाती है, क्योंकि किसान है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। वो मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं हासिल कर पाता, और जो माफिया होती है वो इससे मुनाफा कमा रही होती है अरबों में। तो इसलिए देखना, ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि जब खादों को रेट को कंट्रोल पे दिया जाए किसानों को, और किसानों की हेल्प की। हमारे मुल्क की इकॉनमी में किसान का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें ज़राअत का बहुत बड़ा एक हाथ है, जो ज़राअत की वजह से हमारे मुल्क की इकॉनमी के 70% 70 से 80% ज़राअत पे डिपेंड करता है, और हम किसानों के लिए नहीं कुछ करते। जब तक ये फसल किसान के पास होती है तो उस टाइम तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू जीरो होती है, उसका रेट जीरो होता है। जैसे ये फसल मंडी में जाती है ताजरों के पास, उसका रेट और हो जाता है ताजरों के पास जाके, और जब ताजरों से आगे बड़े माफिया के पास जाते हैं तो वो सोना बन जाता है। तो इसलिए हमें किसानों के लिए भी सोचना चाहिए, मंडी वालों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो उसकी किसान को कोई वैल्यू ही नहीं देते। तो इसलिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।